पति ने किसी को प्रणाम किया तो पत्नी को पूछने का कोई अधिकार नहीं है, स्वामी आपने प्रणाम किया, क्या मैं भी करूं? पत्नी को बिना पूछे प्रणाम करना चाहिए। और यहां यही बात हो गई हो। शंकर जी के प्रणाम ने मां सती को मोह में डाल दिया। सती मैया देखिए, ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। जो पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान कैसे है? कथा तो सुनी नहीं थी। कथा सुनी होती तो जानते कि मां के वियोग में राम जी रोए भी थे। सती मैया सोचने लगी, पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया, ये भगवान नहीं है। बाबा ने बहुत समझाया। जिनकी कथा अगस्त जी ने सुनाई देवी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त जी को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है, आप भी प्रणाम करो। लेकिन मां के समझ में बात नहीं आई। शंकर जी ने कहा, इतना संशय तो जाइए परीक्षा करिए, लेकिन ध्यान से रहिए। परीक्षण करिएगा तो विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षण करिएगा। सती मैया गई परीक्षा लेने और यहां दर्शन करिए। सती जी के जाने के बाद अब शंकर जी बैठे बैठे सोचने लगे, क्या मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है? इसका एक ही अर्थ है कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। देखिए, एक थोड़ी कड़वी बात, जीवन में जब हमको अपने से श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि हमारा सर्वनाश अब निकट आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल में दवा भी जहर के समान दिखाई पड़ता है। शंकर जी ने छोड़ दिया, जाइए परीक्षण करिए। सावधान किया, विवेक पूर्वक परीक्षण करिएगा। इधर राम जी के भजन में शंकर जी प्रवेश कर गए। सती जी परीक्षण तो की, बाबा ने कहा विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षण करिएगा। मैया ने विचार किया लेकिन विवेक को छोड़ दिया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो, आगे होई चली पंथ ते, यही आवत नर हो। सीता मैया का रूप बनाकर मां सती जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी आ रहे थे, आगे आगे होकर चलने लगी। लक्ष्मण जी देखते समझ गए कि नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। क्यों? मेरी भाभी जीवन में कभी भैया के आगे आगे नहीं चली हैं, हमेशा पीछे चलती थी। ये आगे चल रही हैं यानी नकली है। ध्यान से देखा, लक्ष्मण देख उमा कृतवेशा, अरे ये तो सती है। लक्ष्मण जी मौन हो गए। राम जी ने प्रणाम किया, मां अकेले अकेले घूम रही है मां, बाबा कहाँ है? आपको पता नहीं सीता को मैंने अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। ऐ सती मैया का पांव कांपने लगा हो। ये तो ब्रह्म है। बिना कुछ कहे दौड़ कर गई शिव जी के पास। शंकर भगवान सती मैया को आते देखे मुस्कुराए और कहा, सत्य सत्य बताना भवानी, आपने किस विधि से परीक्षण किया? और यहीं देखिए मां से भूल हुई। मां से क्या, वो माया ने झूठ कहलवाया। मैया कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाय, कीन प्रणाम तुम्हारे नाय। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर सती झुकी चरित सब जाना, सती झुकी चरित सब
जाना, सती चरित सब जाना। मां ने सीधे सीधे झूठ कह दिया कि मैंने कोई परीक्षण नहीं किया है। अब यहां एक बड़ी मधुर बात आपसे मैं निवेदन करूं। देखिए, जीवन में यात्रा माई बाप कभी भी एक तरफा नहीं चलता। जिसके साथ जीना मरना है उसके भीतर दोष देखना बंद करिए। क्यों? यदि दोष देखने का स्वभाव उत्पन्न हो गया ना, तो फिर संबंध समाप्त होने में विलंब लगने वाला। क्यों कह रहा हूं, यहां दर्शन करिए। शंकर जी ने कहा सती सत्य बताना, मां ने झूठ कहा, परीक्षण नहीं किया। शंकर जी समाधि में जाके सब देख लिए, लेकिन इतना होने के बाद भी शंकर जी मां भवसती का अपराध नहीं मानते हैं, दोष नहीं देखते। क्या मान लिए? ये राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है। मेरी सती हमसे झूठ नहीं कह सकती है। बहुरी राम मां यही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। दृश्य ये कही है माई बाप, ये हमारी आपकी चेतना पर निर्भर करता है कि हम आप उस दृश्य को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ये हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। इसलिए दोष देखने से बचा जाए। शंकर जी कहते सती का अपराध नहीं है, वो राम जी की माया ने झूठ कहलवाया। अब समस्या क्या है? कल्पना करिए हमने आपको ठग लिया। हम आपका नाम क्यों लेके आप हमको ठगे हैं? नहीं, मैं ही बोलता हूं कि राजन ने आपको ठग लिया आज। ठीक? यदि 1 साल बाद आप हमको देखेंगे तो सबसे पहले क्या स्मरण में आएगा? कहिए। हमको देखते आप क्या सोचेंगे? अरे यही वही है जो हमको ठगे थे। बाद में भले कुछ याद आए, लेकिन व्यवहार सबसे पहले याद आता है। शंकर भगवान के सामने क्या समस्या है? बाबा सोचने लगे आज के बाद जब भी मैं सती को देखूंगा, सबसे पहले यही याद आएगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ मैं व्यवहार कैसे करूंगा गृहस्थ आश्रम का। जो मां की याद दिलाए उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म में प्रवेश कैसे कर सकता हूं। मेरी प्रिया है, मैं त्याग भी नहीं सकता, इनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह भी नहीं कर सकता। अब करूं तो करूं क्या? जैसे मन में द्वंद आया, तुरंत भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण किया, और स्मरण करके शंकर जी ने मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद सती जब तक इस शरीर में है, मेरा सती का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया।